जय बोल सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तिकीट मिळे ना कोणाला हो, तिकीट मिळे ना कोणाला, ज्याची पूर्वजन्मची पुण्याई, ज्याची पूर्वजन्मची पुण्याई हो, हो. गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची. तिकीट मिळे ना कोणाला, ज्याची पूर्वजन्मची पुण्याई, ज्याची पूर्वजन्मची पुण्याई हो. गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची. देशाभिमानी असावा, धर्माभिमानी असावा, देशाभिमानी असावा, धर्माभिमानी असावा, नीतिवान तो असावा, भक्तिवान तो असावा, नीतिवान तो असावा, भक्तिवान तो असावा. तिकीट मिळेल या लोकांना हो, तिकीट मिळेल या लोकांना गाडीत बसण्याची, ओ बाबा गाडीत बसण्याची. गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची. भ्रष्टाचारी नसावा, दुराचारी तो नसावा, भ्रष्टाचारी नसावा, दुराचारी तो नसावा, सट्टेबाज तो नसावा, फसवेबाज तो नसावा, सट्टेबाज तो नसावा, फसवेबाज तो नसावा. तिकीट मिळे ना या लोकांना हो, तिकीट मिळे ना या लोकांना गाडीत बसण्याची, ओ बाबा गाडीत बसण्याची. गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची. भक्तिवान तो ज्ञानेश्वर, पराक्रमी तो शिवाजी, भक्तिवान तो ज्ञानेश्वर, पराक्रमी तो शिवाजी, भक्तिवान तो ज्ञानेश्वर, पराक्रमी तो शिवाजी, भक्तिवान तो ज्ञानेश्वर, पराक्रमी तो शिवाजी. ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम. या गाडीने शिटी दिली हो, या गाडीने शिटी दिली. खंजरी तुकड्याची वाजली, खंजरी तुकड्याची वाजली. गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची. तिकीट मिळे ना कोणाला, ज्याची पूर्वजन्मची पुण्याई, ज्याची पूर्वजन्मची पुण्याई हो, हो. गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली चिन्मयानंदाची. जय बोल सद्गुरुनाथ महाराज की जय.
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आज बुद्धि ही बुद्धि का मतलब होता है अंतःकरण में विवेक करने की विशेष सामर्थ्य। क्या मतलब है इसका? विवेक का मतलब क्या होता है? पृथक करने, दो चीज़ों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देख पाने का सामर्थ्य। जैसे हंस विवेक करता है नीर क्षीर का, तो दूध में से जल निकालने का स्पष्ट विवेक या सामर्थ्य, पृथक करने का सामर्थ्य, दूध में से जल को पृथक करने का सामर्थ्य हंस के पास है। तो विवेक का मतलब क्या है? अगर दो चीज़ मिली हुई है तो उसको अलग अलग व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखता है। अलग अलग करके नहीं देखता, पर उसकी बुद्धि ही उन वस्तुओं को अलग अलग देख पाती है। फिजिकली अलग नहीं करेगा, व्हाट आई वांट टू से, पर बुद्धि उसको अलग अलग देख पाती है। तो ये जो अंतःकरण का सामर्थ्य है, इसको नाम दिया है बुद्धि ही। राइट? तो बुद्धि सबके पास होती है। किसी एक ही व्यक्ति, विशेष व्यक्ति को बुद्धि दी है, किसी को बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे शरीर सबके पास है, वैसे ही बुद्धि भी सबके पास है। तो राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि या सात्विक बुद्धि, ये तीन बुद्धियाँ, इनमें से किसी एक, ये तीनों में से कोई एक बुद्धि किसी के पास होगी। या तो मेरी बुद्धि राजसिक होगी, या सात्विक होगी, या तामसिक होगी। राइट? तो अभी ये बुद्धि जो वस्तुओं को अलग अलग रूप से देख पाती है, भगवान 6 विषय बताते हैं कि कौन से 6 विषयों में ये बुद्धि विवेक करती है। विषय मतलब टॉपिक्स, सब्जेक्ट।
तो कौन से 6 विषय है? भगवान कहते हैं प्रवृत्ति, निवृत्ति ही, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बंध और मोक्ष। तो भगवान कहते हैं ये 6 विषयों में जिसका विवेक स्पष्ट है, ये 6 विषय है विवेक करने के, एनालिसिस करने के। ये 6 विषय भगवान कहते हैं इन 6 विषयों में जिसका विवेक स्पष्ट है उसकी बुद्धि सात्विक बुद्धि है। बुद्धि का मतलब क्या है? विवेक, पृथक्करणम। विवेक का मतलब क्या है? 2 चीज़ों को स्पष्ट रूप से अलग अलग देखना। बुद्धि का सामर्थ्य सबके पास है, पर सबके पास अब एक प्रकार की बुद्धि होगी। तभी भगवान बोलते हैं ये बुद्धि के विषय क्या है? ये 6 विषय है। तो सात्विक बुद्धि किसको कहा भगवान ने? कि इन 6 विषयों को जो स्पष्ट रूप से जानता है। कैसा लिखते हैं? हाँ, बंधम मोक्षम यथावत प्रजानाति। इन 6 विषयों को बुद्धि स्पष्ट रूप से अलग अलग करती है। अभी क्या है वो 6 विषय? प्रवृत्ति, निवृत्ति। तो बुद्धि जानती है, सात्विक बुद्धि क्या है? वो स्पष्ट रूप से जानती है कि कहाँ पे प्रवृत्ति करनी चाहिए, कहाँ से निवृत्ति लेनी चाहिए। प्रवृत्ति का मतलब होता है करना, निवृत्ति का मतलब है नहीं करना। तो जो सात्विक बुद्धि वाला है वो जानता है कि इस मौके पे मुझे बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे मुझे बात करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 2 गुरु बड़े व्यक्ति है, महात्मा बात कर रहे हैं, तो सात्विक बुद्धि क्या कहेगी? इनके बीच में बोलना नहीं चाहिए, वहाँ से निवृत्ति करो। पर जहाँ पे मेरा अधिकार है वहाँ पे बोलो। तो इस सिचुएशन में स्पष्ट रूप से बुद्धि ने निर्णय किया ना कि यस, यहाँ पे आपको बोलना चाहिए, यहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए। कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सारा सात्विक बुद्धि वाला स्पष्ट रूप से जानता है। मतलब देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो भगवान क्या कहते हैं? प्रवृत्ति निवृत्ति जो स्पष्ट रूप से जानता है। प्रवृत्ति निवृत्ति का एक अर्थ भी होता है कि प्रवृत्ति मतलब जहाँ पे उसको श्रेयस की प्राप्ति होगी। या प्रेयस मतलब क्या? कि प्रवृत्ति निवृत्ति वो इसके लिए भी करेगा कि कौन से कर्म से उसको श्रेयस मिलेगा या कौन से कर्म से उसको प्रेयस मिलेगा। श्रेयस प्रेयस मतलब क्या? साधारण तरीके से समझने के लिए कह सकते हैं, श्रेयस मतलब जो उसके लिए लंबे समय तक अच्छा है, और प्रेयस मतलब जो उसको क्षणिक ही सुख देता है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का विवेक जिसके पास स्पष्ट है वो जानेगा कि हाँ, इस कर्म में प्रवृत्ति करने से मुझे श्रेयस की प्राप्ति होगी, यहाँ से निवृत्ति लेने से मुझे श्रेयस की प्राप्ति होगी। जैसे फॉर उदाहरण के लिए नचिकेता का, नचिकेता जब यमराज जी के पास गए तो यमराज जी ने उनको स्वर्ग के सारे भोग प्रस्तुत किए नचिकेता के सामने। उनको कहा कि या तो आप ब्रह्म विद्या लो या फिर ये सारे स्वर्ग के भोग ग्रहण करो। तभी नचिकेता सात्विक बुद्धि वाला था, तो उसने क्या चुना? स्वर्गादि भोगों से निवृत्ति चुनी और ब्रह्म विद्या में
प्रवृत्ति चुनी। तो ये दोनों में नचिकेता वॉज वेरी क्लियर, उसको कन्फ्यूजन नहीं था कि थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं फिर बाद में ब्रह्म विद्या देखेंगे। ऐसी द्विविधा मनस्थिति नहीं थी नचिकेता की। सो दिस इज क्लियर, सिंपल है। प्रवृत्ति निवृत्ति का मतलब फिर क्या हुआ? सात्विक बुद्धि वाला इन चीज़ों में स्पष्ट रूप से जानता है। दूसरा क्या कहते हैं? कार्य अकार्य। जिसकी सात्विक बुद्धि है वो जानता है कि मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा कर्तव्य क्या नहीं है। तो जहाँ पे मेरा कर्तव्य नहीं है वो नहीं करता, और जहाँ पे कर्तव्य है वो करता है। जिसकी सात्विक बुद्धि है उसका ज्ञान बहुत स्पष्ट होता है कि यस, इस परिस्थिति में मुझे ये कर्तव्य करना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर रामायण में देखें तो राम जी और भरत जी जब मिले तो राम जी ने कहा कि मैं वनवास को जाऊँगा, और भरत जी वापस अयोध्या आ गए। तो उस परिस्थिति में भरत जी का अपना कर्तव्य था और राम जी का अपना कर्तव्य था। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं भी लक्ष्मण जी के जैसा आपके साथ वन में आऊँगा। तो वहाँ पे मेरा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये सात्विक बुद्धि स्पष्ट रूप से जानती है। सो प्रवृत्ति निवृत्ति का विवेक स्पष्ट है। दूसरा क्या कहा? कार्य अकार्य, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक स्पष्ट है। तीसरा कहते हैं भय अभय। भय और अभय ये दोनों के कारणों को सात्विक बुद्धि स्पष्ट जानती है। कौन से चीज़ से मुझे भय की परिस्थिति प्राप्त होगी, क्या करने से अभय प्राप्त होगा, ये जानता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी के पास बहुत अच्छी परिस्थिति आई तो अभी वो चाहता है कि ये परिस्थिति बनी रहे। वो परिस्थिति जाने का भय उसके मन में रहेगा, पर जिसकी सात्विक बुद्धि है वो क्या सोचेगा कि ये परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति आई है किसके कारण? मेरे सत्कर्म के कारण आई है। तो मैं जितना ज़्यादा सत्कर्म करूँगा उतनी अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होगी। मैं जितना दुष्कर्म करूँगा उतनी प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होगी। तो वो जानता है भय किसके कारण हो रहा? परिस्थिति के कारण भय नहीं है। तो वो भय किससे करेगा? दुष्कर्म से भय करेगा कि यस, दुष्कर्म से डरना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। तो हेतु जानता है कि दुष्कर्म प्रतिकूल परिस्थिति देती है। एक लिए समझ में आ रहा है? भय का हेतु जानता है कि क्या चीज़ भय देती है। फॉर अभय को समझते हैं, चलो कौन सी चीज़ मुझे अभय देती है। जैसे अगर उदाहरण के लिए तो कोई कहेगा जिसके पास, मेरे पास धन है तो वह अभय को देगा, मेरे पास कोई शस्त्र है तो वो मुझे अभय देगा। सात्विक बुद्धि वाला क्या कहेगा? ये सारा जो अभय है ये बहुत क्षणिक है, टेम्पररी है। अगर ईश्वर में आश्रय रखे, भगवत बुद्धि रखे, भगवान में अगर व्यक्ति आश्रय रखे तो भगवान से प्राप्त होने वाला अभय ज़्यादा समय तक है। तो अभय का हेतु सात्विक बुद्धि वाला स्पष्ट रूप से जानता है कि ये अभय के हेतु क्षणिक है, ये अभय के हेतु नित्य है। उसी तरह भय के हेतु भी जानता है कि दुष्कर्म से
प्रतिकूल परिस्थिति आएगी जो मेरे भय का कारण बनेगी, सत्कर्म मुझे अभय देगा। तो भय और अभय के कारणों को स्पष्ट रूप से जानता है। 6 नहीं, एक्चुअली 8 विषय है। आगे क्या कहते हैं भगवान, एक और विषय बताते हैं, बंध और मोक्ष। ये बंध और मोक्ष को भी स्पष्ट जानता है। बंध मोक्ष क्या है? बंध का मतलब है कि वो क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए या वो क्या चीज़ें मैं करूँगा जिसके वजह से मैं बंधन में आ जाऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से कोई सत्संग चल रहा है और कोई व्यक्ति सत्संग में सतत बातें कर रहा है, तो अगली बार से फिर उस महात्मा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति को सत्संग हॉल के बाहर बिठाओ, इसको अंदर मत बैठने दो। तो भी उसकी प्रवृत्ति के कारण उस पे बंधन आ गया ना, नाउ ही कांट एंटर। वो भी सत्संग चालू है तो उसको बाहर बैठना पड़ेगा, तो उसके व्यवहार पे बंधन आ गया। तो सात्विक बुद्धि वाला जानता है कि कहाँ पे क्या चीज़ करने से मैं बंधन में आऊँगा, और मोक्षम च, क्या चीज़ करने से मैं, मोक्ष का मतलब डायरेक्ट वो वाला मोक्ष नहीं, मोक्ष का मतलब क्या होता है, मुक्ति, बंधन से मुक्ति। क्या चीज़ें करने से मैं बंधन से मुक्ति पाऊँगा। तो जैसे उदाहरण के लिए समझे कि अगर मैं इस तरह से काम करूँगा तो मेरी इच्छाएं कम होगी, तो इच्छाओं के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊँगा। अगर मैं ये चीज़ पूरी करूँगा तो मेरी इच्छाएं बढ़ेगी, तो इच्छाओं के बंधन में बंध जाऊँगा। तो वो जानता है कि क्या चीज़ें इच्छाएं बढ़ाएगी, क्या कर्म इच्छाओं से मुझे मुक्ति दिलाएगी, ये बंध मोक्ष है। क्या चीज़ें मेरे व्यवहार पे बंधन डालेगी, क्या चीज़ें मुझे मुक्ति देगी। तो जैसे सिंपल उदाहरण के लिए, अगर मैं ट्रैफिक लाइट के सामने रुकूं तो ट्रैफिक पुलिस मुझे बंधन में नहीं डालेगी, मैं मुक्ति में, मतलब मैं मुक्त रहूँगा। पर अगर मैं कोई नियमों का उल्लंघन करूँ तो बंधन में पड़ सकता हूँ। तो ये साधारण विवेक भी सात्विक बुद्धि वाला जानता है। एक्चुअली ये जो 8 विषय है, दिस इज व्हाट लाइफ इज। प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंध और मोक्ष, ये जो 8 चीज़ें हैं, इसको जो विस्पष्ट रूप से बहुत ही क्लियर है उसके मन में कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा बुद्धि वाला सात्विक बुद्धि वाला है। और ऐसी बुद्धि जो यह निर्णय करने में सक्षम है, वह बुद्धि सात्विक है। राजसिक बुद्धि क्या होगी? क्या कहते हैं भगवान, राजसिक बुद्धि क्या है? अयथावत प्रजानाति। नौ सब सेम है। राजसिक बुद्धि वाला क्या है? वह इन परिस्थितियों में प्रवृत्ति कहाँ पे करनी चाहिए, निवृत्ति कहाँ पे करनी चाहिए, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भय का हेतु क्या है, अभय का हेतु क्या है, क्या चीज़ें करने से मैं बंधन में पड़ूँगा, क्या चीज़ें करने से मैं बंधन में नहीं पड़ूँगा, इसके बारे में उसका ज्ञान सीमित है। ही इज़ कन्फ्यूज्ड। अयथावत मतलब स्पष्ट रूप से नहीं जानता, होलिस्टिकली नहीं जान पाता। सिंपल अगर उदाहरण दे तो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पर्सन है, तो अगर वह उसके सामने अगर मीठा रखा जाए तो मीठा खाने में वह परहेज नहीं करेगा। वो जो तुरंत सुख मिल रहा है उसको ग्रहण करने में उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। पर अगर
कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो सोचेगा कि नहीं, अगर इसको मैं जितना कम करूँगा उतना आगे मेरे लिए परेशानी कम होगी। तो सात्विक बुद्धि वाले के पास स्पष्ट विवेक है। राजसिक बुद्धि वाला कहता है कि ठीक है ना, करे नहीं करे क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में देखा जाएगा। तो पूरा दृष्टिकोण उसके पास नहीं है। या ऐसा कहो, राजसिक बुद्धि वाले की सोच नैरो है, अपने लिए ही सोचता है। जिसकी सोच स्वार्थी है, अपने अर्थ को ही जो पकड़ के रखता है। जैसे राजसिक बुद्धि वाला क्या कहेगा, सात्विक बुद्धि वाला क्या कहेगा, अगर सपोज किसी के पास धन है तो वो कहेगा अगर इस धन से मैं पुण्य कमाऊँ तो मेरी आगे की परिस्थितियाँ भी अनुकूल होगी। राजसिक बुद्धि वाला क्या कहेगा, क्योंकि उसकी सोच छोटी हो जाती है तो वो क्या कहेगा, धन है ना तो जितना मज़ा अभी कर सकते उतना कर लो, बाकी दान धर्म तो बाद में भी हो सकता है। तो राजसिक बुद्धि वाला अनुकूल परिस्थिति अभी चाहेगा। सात्विक बुद्धि वाला क्या कहेगा कि ये अनुकूल परिस्थिति काफ़ी समय तक बनी रहे। तो भगवान कैसा कहते हैं, धर्मम अधर्मम कार्यम अकार्यम, वही भय अभय, बंध मोक्ष, प्रवृत्ति निवृत्ति, अयथावत प्रजानाति। अयथावत स्पष्ट रूप से नहीं जानता, सही तरीके से निश्चय नहीं कर पाता। तामसिक बुद्धि वाला कौन है, क्या होगा तामसिक बुद्धि वाला? भगवान कहते हैं सर्व अर्थान विपरीतान जानाति। तामसिक बुद्धि वाला क्या है, सारी चीज़ों को उल्टा समझता है। कैसे लिखते हैं भगवान अधर्मम धर्मम इति मन्यते। तो जो अधर्म है तामसिक बुद्धि वाला कहेगा ये धर्म है, तो जो अधर्म को धर्म मानता है, जो अधार्मिक कार्य है उसमें महत्व बुद्धि रखता है, उसको अच्छा मानता है। ऐसा अगर कोई तामसिक बुद्धि वाला है, उसके बारे में अगर कोई हितकारी बात करेगा तो उसकी बुद्धि क्या कहेगी, उल्टा ही ग्रहण करेगी ना। ये कोई हित नहीं चाहता है मेरा, ये अपना ही कुछ स्वार्थ लेकर के आया है। तो उसकी बुद्धि स्पष्ट रूप से विवेक कर ही नहीं पाएगी, है ना। वो जैसे हम कहते हैं ना, बेचारे का किसी के पास बहुत धन की कमी है तो हम कहते हैं कि बेचारा दुर्भाग्य है इसका। भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर किसी को तामसिक बुद्धि मिली। तो ये तामसिक बुद्धि वाला क्या कहेगा, जब तक जीवन है तब तक क्या, मरना तो सबको ही है। एक दिन सात्विक बुद्धि वाला भी जाएगा, एक दिन तामसिक बुद्धि वाला भी जाएगा, तो क्यों ना मज़ा करके मर जाए। शराब वगैरह शराब पी करके या कोई भी व्यसन से क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन तो सबको जाना ही है। तो जो हितकारी चीज़ें हैं जो उसके फ़ायदे के लिए है, उन सारी चीज़ों को विपरीतान जानाति, उल्टा देखता है वो। दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण आए संधि लेकर के कि ये आखिरी मौका है, अभी भी युद्ध रुक सकता है। दुर्योधन ने क्या किया, ये भगवान नहीं है, ये तो कोई मायावी है, ऐसा जान कर, ऐसा समझ कर के वो भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने गए थे। तो देखो कोई किसके लिए आ रहा था और तामसिक बुद्धि वाला क्या उसको समझा। तो कोई महात्मा तामसिक बुद्धि वाला क्या कहेगा, ये सत्संग वगैरह करने से क्या फ़ायदा है, शास्त्र में प्रवृत्ति करने से क्या फ़ायदा है, उससे अच्छा कहीं पे भी चल,
मंदिर छोड़ करके, सत्संग छोड़ करके कहीं पे भी जाते हैं, ये दोनों जगह पे नहीं जाएंगे। तो जहाँ पे मेरा क्या कहेंगे, जहाँ पे मेरी उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति है, तामसिक बुद्धि वाला विपरीतान पश्यति। तो स्पष्ट है ना, बुद्धि ये 6-8 विषयों में विवेक करती है। सात्विक बुद्धि क्या है, ये 8 विषय को स्पष्ट रूप से जानती है कि मेरे लिए सच में अच्छा क्या है। राजसिक बुद्धि कंफ्यूज्ड है, और या कहो राजसिक बुद्धि नैरो माइंडेड है, छोटा ही सोचती है। और तामसिक बुद्धि क्या है, विपरीत सोचती है, हितकारी को अहितकारी सोचती है, अहितकारी को हितकारी सोचती है। तो इसीलिए सात्विक बुद्धि बढ़ानी चाहिए। तो सात्विक दान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक आहार, ये सारी चीज़ें हमारे विवेक को मंद नहीं करती, हमारे विवेक को, हमारे बुद्धि को प्रकाशित करती है। और जितनी सात्विक बुद्धि होगी उतना जीवन सुखकर होगा, शांतिपूर्ण होगा। यस। तो अभी भगवान सुख को भी, ये सुख भी कैसा है उसको भी 3 भागों में बांटते हैं कि सुख भी, सब सुख अच्छे नहीं होते हैं। सात्विक सुख भी होता है, राजसिक सुख भी होता है, और तामसिक सुख भी होता है। वो कल देखेंगे। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।